पूरे देश भर में हरे भरे प्रदेश के रूप में जाने जाने वाला हमारा हरियाणा को अब भाजपा एक मुहिम के तहत और भी हरा भरा करने की मुहिम है भाजपा पूरे प्रदेश में चलाएगी। आपको बता दें कि हमारा हरियाणा हरा भरा मेरा हरियाणा मुहिम के तहत डॉक्टर पवन लाडवा, जो कि लाडवा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, इसी सिलसिले में आज झज्जर पहुंचे और उन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया कि हमें पर्यावरण की रक्षक भी करनी है और पर्यावरण को लगातार हरा भरा भी बनाना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा रक्षाबंधन वाले दिन से 3 तारीख से 16 तारीख तक इस खास मुहिम को पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाएगी। 3 तारीख से 16 तारीख तक भाजपा 51,500 पौधे पूरे हरियाणा प्रदेश में लगाएगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक पवन लाडवा ने यह भी बताया कि जो आदमी पौधा लगाएगा उसकी देखरेख भी वही आदमी करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी उसी आदमी की होगी। इसके अलावा मीडिया ने जब बड़ौदा उपचुनाव के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव में की पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और निश्चित ही भाजपा और जजपा गठबंधन की वहां पर जीत होगी। हमारा हरियाणा हरा भरा शुरुआत की गई है, क्या कुछ कहना चाहिए जजपा के कार्यकर्ताओं से? देखिए, हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जमीन से जुड़े हुए, मैं कह सकता हूँ संघ की भट्टी से तपे ऐसे स्वयंसेवक कार्यकर्ता को, जिन्होंने संगठन के अंदर छोटे से छोटे दायित्व से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के दायित्व को निभाने का काम किया और सरकार के अंदर भी जो विभाग उनको दिए उन विभागों के अंदर भी बड़े मील के पत्थर साबित करने का काम किया। ऐसे हमारे प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 23 तारीख को प्रदेश कार्यालय रोहतक में पदभार ग्रहण करने के उपरांत पहली प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ जो है ना उन्होंने रूबरू होते अपने कार्यकाल की शुरुआत पर्यावरण को लेकर के। मुझे लगता है अपने इस राजनीतिक इतिहास में पहला कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल राजनीति नहीं, इसके साथ साथ इस प्रकार के अभियान भी लेकर के चलता है और अपने कार्यकाल कितने पौधे लगाने का बताऊँ सर सारा। इसलिए उन्होंने कार्यकाल की शुरुआत हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, उसके क्योंकि पर्यावरण की चिंता करते हुए ये जिम्मेदारी मुझे दी है और वास्तव में पर्यावरण की स्थिति बड़ी विकट परिस्थिति है। जहाँ एक प्रदेश के एक अच्छे पर्यावरण के लिए 30% वन क्षेत्र होना चाहिए, अपने हरियाणा में केवल 7%। तो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ, ये अभियान हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा ये 3 अगस्त को जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन से शुरू होकर के ये 16 अगस्त को जिस दिन भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है तब तक चलेगा। और इसकी शुरुआत के दिन, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है, उस दिन जो है पूरे प्रदेश में 31,000 पौधे उनको रक्षा सूत्र बांध करके उसकी सेल्फी विद ट्री लेकर के हरा भरा हरियाणा bjp@gmail.com पर उसको सेंड करेंगे और हैशटैग हरा भरा हरियाणा अपने फेसबुक पेज पे, अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे उसको डाल करके जो है ना वायरल करने का काम करें। इसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में किसी न किसी दिन पौधों की छबील लगाएंगे, जैसे हम एकादशी के दिन लगाते हैं। और 16 अगस्त को जिस दिन पुण्यतिथि अटल बिहारी वाजपेयी जी की है तो हर गांव में, हर वार्ड में एक त्रिवेणी बड़ पीपल और नीम का पेड़ लगाने का काम करेंगे। 3 तारीख को 31,000 और 16 अगस्त तक पूरे प्रदेश में पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता नेता 5,11,000 पौधे लगाने का प्रण लिया। और बताइए सर, इतने पेड़ तो लगाए जाते हैं पर उनकी सुरक्षा नहीं की जाती, उसका क्या करें? इसलिए क्योंकि पेड़ लगा दिया बाद में छुट्टी। आपने मेरी जो शुरुआत मैंने की है और रक्षाबंधन के दिन शुरुआत की है और जो रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बांध करके हम रक्षा सुरक्षा का प्रण लेते हैं, इसलिए उस पौधे को भी रक्षा सूत्र बांधना है, उसकी सेल्फी लेनी है, उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रण और संकल्प लेने का काम अपने कार्यकर्ता करेंगे। बड़ौदा चुनाव को लेकर क्या? देखिए, बड़ौदा चुनाव को लेकर आपने सवाल किया, वहाँ पर पिछले कई प्लान से कांग्रेस का विधायक बनता आया है, लेकिन अगर बड़ौदा क्षेत्र के अंदर विधानसभा क्षेत्र में आप जाओगे आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का विकास वहाँ पर है। वहाँ की जनता सरकार के साथ जाना चाहती है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कांग्रेस के पास सब कुछ खोने के लिए है और बीजेपी के पास पाने के लिए। बीजेपी के पास ये अपॉर्चुनिटी है, अगर वो कहीं हम कांग्रेस वाले के हम जीत रहे हैं, ये साथियों हरियाणा की जनता जानती है। हरियाणा की जनता ने, रोहतक की जनता जनार्दन ने
और सोनीपत के जनता जनार्दन ने बापू बेटों को धूल चटाने का काम लोकसभा के चुनाव में किया। वो डींगे मारते थे जींद के अंदर भी वहाँ के लोगों ने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। एयरबेस अम्बाड़ा में कल फ्रांस की तरफ से राफेल आए सुबह पहुंच रहा है, तो क्या कुछ है? देखिए, मैं इस प्रदेश के जो ना, क्योंकि पूरे देश की सेना के अंदर 10% नौजवान हरियाणा के हैं, उन सभी नौजवानों को जहाँ मैं बधाई देता हूँ, इस देश के लोगों को भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने रक्षा मंत्री को भी और देश के अन्य पूरी दुनिया के, मैं कह सकता हूँ लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए ये जो है ना सामग्री, मैं कह सकता हूँ युद्ध सामग्री कह सकता हूँ, ये राफेल कह सकता हूँ, ये लेने का काम किया, जिससे यहाँ के सैनिकों के अंदर एक बड़ा हौसला आएगा। तैयारी है किस तरह की? ये अपने देश की समर शक्ति को ताकत बढ़ाने का काम, और लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है। अपने देश के अंदर जो है ना लाखों सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम किया, तो बहुत काम है सेना के लिए अपनी सरकार ने, मोदी जी ने किया। अभी जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे संगठन के सरकार के कोई भी कार्यक्रम आए, हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता जिले के, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी के सहयोग से हमारे पूरे कार्यक्रम एक ऐसी रचना हमारे संगठन की, हमारा जैसे जिले की टीम है, फिर हमने मंडल बना रखे हैं, उसके बाद शक्ति केंद्र के प्रमुख बना रखे हैं, बूथ प्रमुख बना रखे हैं। तो ऐसी योजना हमारे संगठन की, उस योजना के माध्यम से अब कोरोना के टाइम भी सब पार्टी अपने घरों में बैठ गई थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे हमारे केंद्र सरकार के पत्रक के रूप में आए हों, राज्य सरकार के पत्रक के रूप में आए हों, और जिस तरीके से महामारी के टाइम में जरूरत थी सैनिटाइजर की या मास्क की, वो वितरण करने के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक जाकर उस काम को किया है। इसी तरीके से जो ये पौधारोपण की बात है, हम निचले स्तर तक, बूथ तक लेके जाएंगे, और वो टीम हमारी पूरी योजना है, क्योंकि हमारी पूरी रचना ऐसी बनी हुई संगठन की, जिले से लेकर बूथ की इकाई तक हम सब कार्यकर्ता आज कोई सूचना करेंगे तो कल तक वो सूचना नीचे तक कार्रवाई के रूप में चालू हो जाएगी, और इसको सभी साथी आगे बढ़ चढ़ के जो टारगेट प्रदेश सरकार, प्रदेश की तरफ से और माननीय हमारे बड़े भाई पवन जी इस तरीके से आए हैं, इसके कार्यक्रम के संयोजक हैं, इनके मार्गदर्शन में हम अपने जिले को अग्रणी के रूप में इस कार्यक्रम को नीचे तक लेके जाएंगे, एक एक पौधा एक एक घर के रूप में जाके इसको लगवाएंगे। और अभी एक त्रिवेणी की जो शुरुआत है पवन जी के हाथ से हम अभी यहीं करेंगे, जो कि अपने जिले से हम शुरुआत आज माननीय पवन जी के हाथ से करवाएंगे। सर, लगाना आसान है, तो देखो जीवित रखना बड़ा मुश्किल है। देखो, प्रयास करते रहेंगे, जिस तरीके से पिछले, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस क्षेत्र में प्रयास किया है, चाहे पौधारोपण की बात हो, चाहे कोई विकास की बात हो, चाहे सेना की बात हो, आप और महसूस कर सकते हैं जिस तरीके से प्रयास पिछले 65 साल का राज देख ले, और ये 5 साल का केंद्र का पिछला और अब का और राज्य सरकार का, इसमें हर आदमी महसूस करता है हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रयास करके हम आगे बढ़े हैं। सर बताएंगे, आज हरा भरा हरियाणा और हमारा हरियाणा करते करते शायद पवन जी आए हैं आज, जी सभी से मिले हैं, तो जी देखिए, एक ऐसी शुरुआत है, पर्यावरण की तो हमेशा हर एक को ज़रूरत रहती है, और जैसा कि पवन जी ने बताया, बड़े भाई ने, कि 7% ही वन क्षेत्र हरियाणा में है। एक अगर हमारा ये मुहिम चल जाती है और 1 करोड़ 11 लाख अगर हम पौधा लगा देते हैं, तो 20% के आसपास हमारा वन क्षेत्र हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे जिसकी वजह से 40% हवा, ऑक्सीजन पूरे भारत को मिलती है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारा हरियाणा भी उसी स्तर पे हम ये कह सके कि हम भी इतनी ऑक्सीजन पूरे भारत को हरियाणा दे पाएगा। तो उसी तर्ज पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो मुहिम है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, हम आगे इसको बढ़ाते रहें, ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हमें कम से कम ये ना कहे कि हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, और जो पर्यावरण है हमारा सुरक्षित रहे। जी।